उत्तर प्रदेश में भाजपा के 9 नए कार्यालय खुलने वाले हैं, या ये कह लीजिए कि जिनका उद्घाटन होने वाला है। इसकी शुरुआत सबसे पहले जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर से करेंगे। बहरहाल इस कड़ी में जौनपुर खुद केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। महेंद्र नाथ पांडे जी, चाहे माइक्रो डोनेशन हो या अलग अलग तरीके के अभियान हो, एक तरीके से पैसा एकत्र करके जो है इस तरीके के कार्यालय बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कार्यकर्ताओं का भी कार्यालय से रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के कार्यालय खोलने से आपको लगता है कि जनता की समस्याओं का निपटारा करना आसान रहेगा? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर 4 सूत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से सुविचारित ढंग से संगठन में काम करती है। उसके 4 सूत्रों में है कार्यकर्ता, नंबर 2 कार्यक्रम, नंबर 3 कार्यालय और नंबर 4 कोष। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष। ये 4 सूत्र भाजपा लेके चलती है कि कार्यकर्ता होना जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़े, पार्टी के पास प्रोग्राम्स रहना चाहिए जनता के, पार्टी वर्कर्स के, और इन सब चीज़ को संचालित करने के लिए कार्यालय, और कार्यालय के साथ इन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए कोष। भारत में और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी एक विशिष्ट पार्टी है जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी मास बेस कैडर की पार्टी है। तो उसमें ये कैडर समाज से अपने से डोनेशन, माइक्रो डोनेशन हो, आजीवन सहयोग निधि हो, सदस्यता की निधियों का अंश हो, मिला के अपनी व्यवस्थाएं चलाते हैं। मैं वर्तमान अध्यक्ष जी वहाँ गोरखपुर से शुरू कर रहे हैं, जो शेष कार्यालय और शेष थे 9 कार्यालय, और माननीय जेपी नड्डा जी, और हम उद्घाटन सबका वही करेंगे 9 का। हम लोग उन उद्घाटन के अवसरों पर, हम लोग पार्टी वर्कर हैं, पार्टी ने जिम्मेवारी मंत्री की दी है, हम सबों को पार्टी के अब योजना अनुसार एक एक कार्यालयों पर जुड़े रहना है। माननीय नड्डा साहब उद्घाटन करेंगे गोरखपुर से, और हम उसके उद्घाटन के अवसर पर ऑनलाइन हम लोग जौनपुर जुड़े रहेंगे। आपको जानकारी दूं, ये रचना माननीय अमित शाह जी ने विशेष रूप से की थी, और जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस समय प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा था, तो सीतापुर से 52 कार्यालय, 52 कार्यालय पूरे प्रदेश में उस समय उद्घाटित हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में एक ऐसी पार्टी है जिसके वर्कर्स अपने बने कार्यालयों में बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, समाज की कठिनाइयों को चिन्हित करते हैं, लोगों की मदद के काम करते हैं, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं की आईटी से जुड़े कंसेप्ट, सारी चीज़ों पर, और एक व्यवस्थित रूप से, और स्वयं अपनी संचित निधियों से कार्यालय बनाना, उसी निधियों से चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी के वैशिष्ट्य है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से शुचिता की राजनीति, साफ सुथरी राजनीति पर बल देती है, और अटल युग से ये चीज़ें चल रही हैं, और मोदी युग में इस शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति आज चरम उत्कर्ष पर देश और पार्टी के माध्यम से समाज की और सरकार के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। रामपुर आजमगढ़ में चुनाव है, उपचुनाव है, और ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ 3 पार्टियां आजमगढ़ में नजर आ रही है, तो वहीं रामपुर में 2 पार्टियां नजर आ रही है। बेहतर आप इसलिए भी समझते हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आपने हर जिले, हर बूथ, हर मंडल पे आप पहुंचे थे। लेकिन ऐसे में रामपुर में एक कहावत थी जो अभी तक लगता है सिद्ध साबित हो रही है कि नामांकन के वक्त अक्सर 2 पत्र खरीद लिए जाते हैं। वही स्थिति अभी नजर आ रही है। तंजीम फातिमा के अलावा आसिम रजा, क्योंकि जिनका नाम ऑफिशियल किया गया है, उन्होंने भी पत्र लिया है नामांकन का। अब ये उस पार्टी का अंदरूनी मामला है, नामांकन पत्र वो ले रहे हैं। नामांकन पत्रों की खरीद में हर पार्टियां थोड़ी बहुत सजगता, सावधानी रखती हैं, और रामपुर का डर नजर आता है महेंद्र नाथ पांडे जी आपको कहीं ना कहीं? ये रामपुर में एक अलग प्रकार का वहाँ स्वरूप चलता है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या, किस रूप से वो आगे बढ़ते हैं। जब जिस रूप में आएंगे उस समय उस पर टिप्पणी की जाएगी। निरहुआ पे धर्मेंद्र यादव भारी पड़ेंगे, या लगता है आपको कि जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को बधाइयों में जवाब दिया था, वो स्थिति आजमगढ़ में नजर आएगी? देखिए, ऐसा है, ये दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो एक पॉपुलर लोक कलाकार है, फिल्म कलाकार है, उसकी एक बात बड़ी स्वागत योग्य है कि चुनाव लड़ा और अखिलेश जी को कड़ी टक्कर दिया। चुनाव हारने के बाद अखिलेश जी तो जीतने के बाद आजमगढ़ को भूल गए थे, और शेष बातें कैसे भूल गए थे, आजमगढ़ चुनाव के प्रचार में जाऊंगा तो वहाँ जनता के बीच बताऊंगा।
लेकिन निरहुआ अपने लोग अपनी फिल्म की इंडस्ट्री के और लोक कलाकार और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिकाओं के साथ वह व्यक्ति लगातार आजमगढ़ के युवाओं के संग, आजमगढ़ की जनता के संग जुड़ा रहा है इस लोकसभा चुनाव 2019 से अब तक। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव उन्हें फ़ायदा देगा और वहाँ की जनता भी ये देख रही है कि अब ये बीजेपी के अंदर जिस तरह से समाज के हर वर्गों को इज्जत मर्यादा दी जा रही है, सबकी सेवाएं की जा रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का सही अर्थों में मोदी युग में काम हो रहा है, तो क्यों ना उससे जुड़ा जाए। तो आजमगढ़ इस बार निश्चित परिवर्तन भाजपा के पक्ष में लाएगा, ऐसा मेरा 100% विश्वास है और रामपुर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। लगता है आपको रामपुर का, क्योंकि आपने जिक्र किया, आखिरी सवाल का जवाब लेकर साक्षात्कार को खत्म करती हूँ, कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि घनश्याम लोधी का जिक्र करूँ तो कभी आजम के करीबी माने जाते थे लेकिन पार्टी बदलने की वजह से भाजपा में चले गए। आपको लगता है यहाँ पे टक्कर कड़ी है या फिर स्थिति बिल्कुल जो है आजम के लिए खराब हो सकती है? निश्चित तौर से हम किसी के लिए खराब और अच्छा की बात नहीं बोलेंगे। वो चुनाव जीतने के लिए हमारे वो लोधी जी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए और आपको बता दूं लोधी जी पहले उनके साथ जरूर रहे, लेकिन लोधी की एक बड़ी सामाजिक निर्विवाद जनसेवा की छवि है। और आपको बता दूं रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने नेपाल सिंह जी द्वारा 2014 में शानदार मतों से जीती थी। और आपकी जानकारी बढ़ाऊं कि नेपाल सिंह जी भी लोधी समाज के थे, तो इसलिए सहजता से नहीं, सोची समझी जिम्मेवारी के साथ पार्टी ने टिकट दिया है और हम ये दोनों सीटें इस उपचुनाव में जीत करके भाजपा जनता की बेहतर सेवा करेगी, इस संकल्प के साथ वहाँ की जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए हम लोग जुटे हैं, जनता आशीर्वाद देगी। चलिए, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को आप सुन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उत्तर प्रदेश में अक्सर इनका दौरा रहता है और ऐसे में एक साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति आजमगढ़ में रहने वाली है वही स्थिति रामपुर में भी रहेगी, या ये कह लीजिए कि पार्टी ने जीते हुए उम्मीदवारों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारकर जीत का सेहरा सजाने का मौका दिया है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 न्यूज, दिल्ली।